आधी रात को तुम उसको पुकार रहे हो और उसका लहू और बदन, जीसस, सब जन जीसस, उसका लहू और बदन आज 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 तुम्हें हमेशा के छुटकारे। ओ अपने हिस्सों को याद कर लो। 2025 में जो कुछ तुम्हारा रह गया है, आज वो समय है, महाउत्सव है उसके लहू और बदन का। आज वो दिन है जो महाउत्सव है 2025 में। उसका तो नाम ही काफी है, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम, सिर्फ नाम, यीशु नाम लेते ही वो सब कुछ बदल देता है। कितना उत्तम दिन है आज कि आज तुम जैसे उसका पवित्र पवित्र बदन आप लोगे, उसका पवित्र पवित्र लहू जब लोगे तो तुम्हारे अनंत छुटकारे करेगा तुम्हारे शरीर के अंदर। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हिस्सा आज मिरेकल का हिस्सा है। इसीलिए इन खास दिनों में परमेश्वर 2025 के छुटकारे करने जा रहे हैं आज। इसको ध्यान से, जैसे ही तुम उसके बदन को छुओगे तो उसका बदन तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हारा वो हिस्सा जो कमजोर है, भले ही तुम्हारे अंग खराब है, बंद हो चुके हैं, वो कभी नहीं चलेंगे ऐसा बोला है, वो कभी ठीक नहीं होंगे ऐसा बोला है। लेकिन होना क्या है, उसका बदन छूते ही, उसका बदन लेते ही तुम्हारे शरीर में आज उसी टाइम वो अंग चलना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम जीसस, उसके लहू और बदन को उसके सिंहासन की ओर उठाओ। जीसस, परमेश्वर ने कहा तुम जब भी याद करोगे उस दिन को तो मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा जहां पे ये छुटकारे हुए थे, जहां पे अनंत छुटकारे हुए, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और जब आप यीशु मसीह के उस हिस्से में ही चले गए जहां छुटकारे हो रहे हैं, तो आज तुम्हारे अनंत छुटकारे कैसे नहीं करेगा वो? आज करेगा ही करेगा, आज होने ही होने हैं। आज 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां आज तुम्हारे जीवन में होनी है। आज उठाओ उस लहू और बदन को, पवित्र पवित्र लहू और बदन को, पवित्र परमेश्वर के लहू और बदन को। जीसस, परमेश्वर जी ने कहा तुम मेरी याद के लिए। क्यों कहा? क्योंकि जैसे तुम याद करने का मतलब आपने वहां पे उस प्लेस पे हाजिर होना, उस हिस्से को याद करने का मतलब कि हम वहां पे उस स्थान पे जाना जहां ये सदा के छुटकारे हुए। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, हम जानते हैं आज आपका पवित्र बदन परमेश्वर जी, खुदावन जी, जैसे ही परमेश्वर मेरे परिवारों के शरीर को छुएगा तो आज हर हिस्से में अनंत छुटकारे, जो पवित्र वचन में आपने लिखा है वो अनंत छुटकारे आज पवित्र बदन से पवित्र वचन में परमेश्वर जी ने इस हिस्से को गहराई से बोला। लूका 22 19 और 20 वचन। तो उसने रोटी ली ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ करके तोड़ी
ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या कहा परमेश्वर जी ने? फिर से उसको याद किया जाए कि ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ है परमेश्वर ने कहा ये मेरा बदन है। जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ आप सोचो उसके नाम से ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, उसके नाम से ही वो कैंसर जो 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 डॉक्टरों के बस में नहीं है वो भाग जाता है। उसके डिसऑर्डर जो हुए पड़े सेल अपने आप कैंसर बाहर आता है। उसके नाम से ही आंखें नहीं बनती हैं, उसके नाम से दिल नया बनता है, उसके नाम से ही लंगड़े भागते हैं, मुर्दों में जान आ जाती है। तो उसने क्या कहा यहाँ पे? ये मेरा शरीर है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नाम तो देता ही हूं, मैं अपना शरीर भी तुम्हें देता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर किसके लिए? ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। तुम्हारे लिए, Yes, amen. तुम्हारे लिए, आमीन। मेरे लिए। उसने क्या कहा? ये मेरा शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे चर्चों के लिए, तुम्हारे उस हिस्से के लिए। अगर आज तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे पास तो हल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो अगर तुम लेटे हुए, गिरे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हें आज यीशु बुला रहा है, Yes, amen. यीशु पुकार रहा है। वो बोल रहा है तू टूट चुका है, तू बिखर चुका है, तू अंतिम चरण पे लगता है तुम्हें, तो ये मेरा शरीर जो मैंने तेरे लिए दिया। अगर आपको पता है कि मेरा सारा कुछ बिखर चुका, हिल चुका है, अब कोई नहीं है बचा, मैं प्रार्थनाएं भी कर चुका और मैं रोजे सब कुछ कर चुका, तो ये वो नहीं है। यीशु नाम वो नाम है जिसने यहोवा परमेश्वर अल्फा ओमेगा, जो शुरू और अंत है, जो जिसके सामने किसी की नहीं चलती, उसने उसके कामों में विनती से बड़ा बदलाव कर दिया। वो बोल रहा है कि ये मेरा शरीर जो मैंने तेरे बच्चों के लिए जो फेल हुए, आज मैं उसको देता हूं और वो फेल पास होकर दिखाएगा। परमेश्वर ने, आपको पता ये सिंपल नहीं है। अगर सबसे बड़ा वचन पवित्र वचन में देखा जाए तो सिर्फ यही है।